और आज का वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजेश, बताएं कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे और टारगेट प्राइस और टाइम होराइजन क्या होगा? गुड आफ्टरनून। आज जो स्टॉक बताना चाहूँगा वो कोल इंडिया का है और हमारे हिसाब से अगर कोई साल भर इसे होल्ड करता है तो करीब करीब आपके 460 रुपए का टारगेट यहाँ आ सकते हैं। अब कंपनी का बारे में बताऊं तो ऐसा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की कंपनी है और हिंदुस्तान में 82% इनका मार्केट शेयर है और 57% जो प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी हमारे यहाँ इंडिया में बनती है वो कोयले पर डिपेंडेंट है और कोल इंडिया उसमें 40% रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। 82 माइंस है 8 स्टेट्स में और सरकार जिस तरीका से इंपोर्ट खत्म करना चाहती है कोयले का, तो इसमें जो कि इस वक्त 250 मिलियन टन का है, वो कोयले के उत्पादन बढ़ाना चाहती है और साथ में पावर की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम आने वाले सालों में बढ़ते जा रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ मैन पावर वगैरह कट किए हैं जिससे मार्जिन्स बढ़ेगा और सबसे अच्छी बात है आज की डेट में अगर आप देखो तो 6.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठ रही है। 80 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी FY 32 तक गवर्नमेंट की प्लानिंग है जिसके कारण से भी इन्हें फायदा होगा और बैलेंस शीट में अभी 49 रुपए तक का कैश पर शेयर का है जो कि 12.5% मार्केट कैप का है। ROC आ रही 30% के ऊपर बढ़ रही है। नेट जीरो एमिशन के तहत 83 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी इन्होंने लगाया FY 24 के अंत तक और 213 मेगावाट की एडिशन करने वाले हैं 24 में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि कोल इंडिया आने वाले दिनों में अच्छे पैसे दे सकता है और सबसे अच्छी बात है कि ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। आने वाले दिनों में अगर कभी कंपनी भारत कोकिंग कोल का इशू लाती है या लिस्टिंग वगैरह करती है तो वहाँ वैल्यू अनलॉकिंग अलग से हो जाएगी, इसलिए आज से हम कोल इंडिया देना चाहते हैं। ठीक है, तो कोल इंडिया पर खरीदारी की राय 460 तक के लक्ष्य अगले 12 महीने में दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटी चर्चा कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। जरा सामने लाइए यूनाइटेड ब्रूवरीज। जी हाँ, FMCG में खरीदारी लौटी है, उसमें भी फोकस में यूनाइटेड ब्रूवरीज। इस वक्त लगभग 3% की तेजी यहां पर नजर आती हुई। बात करें अगर बाकी क्षेत्रों की तो इस वक्त देखिए HPCL, जी हाँ, इस पर हालांकि राय भी दी है लेकिन आज की तेजी ध्यान आकर्षित कर रही है। और इसके साथ ही गुजरात गैस देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में जिस तरह का फोकस है उसमें गुजरात गैस पर भी नज़र डालते हैं। ओबरॉय रियल्टी, ये सभी जो है मिड कैप स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त बेहतर रुझान देते हुए। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज, इसके अलावा बात करें ओबरॉय रियल्टी और गुजरात गैस। बताएं राजेश जी, इन तीनों पर क्या राय बन रही है? जी प्रशांत जी, HPCL पे हमने पहले ही बात किया, काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट है। HPCL काफी अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ अगर UBL का भी चार्ट अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक बेस बन रहा है 200 DMA और 50 डे मूविंग एवरेज पे और एक सॉसर राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो मोमेंटम है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस हाई था अराउंड 2200 का, तो वहां तक ये जा सकता है। तो कोई भी डिप आती है तो डिप में पॉजिटिव रखिए। 1970 के आसपास स्टॉक के लिए एक अच्छा बेस बना है। यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि 2200 लेवल्स तक जा सकता है। दूसरा काउंटर है ओबेरॉय रियलिटी। स्टॉक 1.5% अप है, कंटिन्यूसली एक आउट परफॉर्मर रहा है रियलिटी स्पेस से और एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो ट्रैक्शन है पॉसिबली 2450 तक जा सकते हैं। तो ओबेरॉय रियलिटी में भी बाय बने रही है। स्टॉक के लिए एक हायर बॉटम बना है अराउंड 2200 के आसपास, तो वो एज अ नियर टर्म स्टॉप लॉस रख के व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं।